नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ ज्योतिष परामर्श केंद्र से। बंधुवर, आज गणेश चतुर्थी है। गणेश जी का उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग गणेश जी की मूर्ति अपने घर लाते हैं, स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गणेश जी की अगर आप स्थापना करते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ें, वह तो आप सबको पता होगा। अगर नहीं है तो मैं ये गणेश जी का आवाहन का मंत्र आपको बताता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है, गणेश जी का आवाहन का मंत्र है ये। सबसे पहले गणेश जी को बढ़िया सिंहासन में बैठा के गंगा जल से स्नान करा कर पंचोपचार से पूजा करते हैं। रोरी चावल, फल फूल, दही दूध सबसे स्नान करने के बाद आप गणेश जी का आवाहन करेंगे। ओम गुलोम गंग गणा गजानाम, ओम गुलोम गंग गजानाम त्व गणपति ओम हवामहे प्रीणात्वाम प्रियपति ओम हवामहे निधिनात्वाम निधिपति ओम महे वसो मम ग्रहे ओम भूर्भुवः स्वाहा सिद्धि बुद्धि सुशयिताय महागणापतये गणपतये नमः। ओम गुलोम गम गजानाम त्व गणपति ओम हवामहे प्रीणात्वाम प्रियपति ओम हवामहे निधिनात्वाम निधिपति ओम महेवशो मम ग्रहे ओम भूर्भुवः स्वाहा सिद्धि बुद्धि सुशयिताय महागणपतये नमः। इस मंत्र का आप पढ़ेंगे, धरती माता के पैर छुएंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे। गणेश जी कहते हैं, मैं ही अजन्मा अविनाशी अनादि ईश्वर सर्वभूतात्मा आनंद स्वरूप परब्रह्म विश्वव्यापी जगत चक्षु होकर त्रिगुणमयी माया का आश्रय लेकर अनेक योनियों में प्रकट होता हूँ। जब अधर्म की बुद्धि होती है, अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब मैं साधुओं की रक्षा और दुष्टों को वध करने के लिए अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करके मैं ही धर्म की स्थापना करके दुष्टों को मारकर सानंद लीलाएं करता हूँ, सर्वदक्ष कहलाता हूँ। मैं ही विश्व को माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके धरती माता की परिक्रमा से मिलने वाले ज्ञान को संसार के जीवों को दिया है, जिससे समस्त जीव मनुष्य माता पिता की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लेकर जीवन सफल बनाए। इसके बाद इस मंत्र का आपको जाप करना है। गणेश जी के 12 नाम दिए हुए हैं। ये 12 नाम को आपको 9 बार पढ़ना है नित्य। इस मंत्र को पढ़ने से आपके सारे विघ्नों का नाश होकर सारे कार्य आपके संपन्न होते हैं। ये गणेश जी के 12 नाम हैं। गणेश, गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, देमातुर, हेरम्ब, एकदंत, गणाधिपति, चारुकर्ण, पशुपाल, भव आत्मज। फिर से पढ़ रहा हूँ। गणेश, गणपति, विघ्नराज, लंब तुंड, गजानन, द्योमतर, हेरम्ब, एकदंत, गणाधिपति, चारुकर्ण, पशुपाल, भवात्मज। ये नाम आपको 9 बार पढ़ना है, तो ये आपकी 108 की माला हो जाती है। ये प्रतिदिन आपको करना है। जब तक गणेश जी आप में विराजे तब तक तो करना ही, उसके बाद भी आपको रेगुलर रूप से करते रहेंगे तो सारे विघ्न आपके नाश होंगे और आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। उसके बाद अपने और पूजा करिए। ओम गंग गणपते नमः का जाप करिए। ओम गंग गणपते नमः 108 बार पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आपका ऋण है, कोई कर्जा है, तो ऋण मोचन का भी मंत्र मैंने दिया हुआ है। ओम गुलो गणा यक्ष ऋण मोचनम गौरी पुत्र कुरु कुरु स्वाहा। 21 बार जाप के बाद श्री गणेश स्तोत्र का भी पाठ करेंगे तो आपके कार्य सफल होंगे। ये जो आह्वान का मंत्र है, उससे ये कई सारे कार्य होंगे आपके। विजय दिलाने वाला मंत्र है ये। शत्रु दमन, शत्रु से छुटकारा, कोर्ट कचहरी में अगर मुकदमा चल रहा है तो इससे भी छुटकारा मिलता है अगर आप इसको नित्य पढ़ेंगे तो। इसके अलावा सिद्धिदायक मंत्र भी मैं बोल रहा हूँ, वो भी आप नोट करिए। किसी भी कार्य की सफलता के लिए अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा सिद्धिदायक गणपति की मूर्ति की स्थापना करेंगे 7 बार। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। ये आपको 7 बार नित्य
पढ़ना है। माता पिता और धरती माता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें तो सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। जिन घरों में लड़के लड़कियां बड़े हो गए हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, बहुत परिश्रम करने के बाद भी विवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि मांगलिक कुंडलियाँ भी बाधक बन जाती हैं तथा कभी कभी सब कुछ मिल जाता है फिर भी किसी न किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाता है। कभी कभी मनवांछित वर नहीं मिल पाता है, वधू नहीं मिल पाती है। ऐसे घर में गृह स्वामी को चाहिए कि वो प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी को बैठा करके विवाह गणपति मूर्ति बना करके ओम भूर्वा स्वाहा सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते मम विवाहम कुरु कुरु स्वाहा नामक इस मंत्र को प्रतिदिन 21 बार जप करके माता पिता का आशीर्वाद लें तो प्रभु कृपा से अवश्य लाभ होगा। श्रेष्ठ पुत्र संतान भी अवश्य पैदा होगी। विघ्न हरता, कोई अगर आपके काम में विघ्न आ रहा है, घर में कलेश रहता है, मानसिक संताप रहता है, परिवार की सुख शांति नष्ट हो गई है, परिवार के सदस्य गृह स्वामी की बात नहीं मानते हैं, ऐसे गृह स्वामी को विघ्नहर्ता गणपति की प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति घर में रखें। 7 बार ओम ग्लोम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये गणा यक्ष नमो अस्तु विघ्नम नष्ट कुरु कुरु स्वाहा ओम मंत्र का जप करें तो प्रभु की असीम कृपा से अवश्य लाभ होगा, क्योंकि गणेश ही अजन्मा अविनाशी सर्वभूतानाम अनादि ईश्वर हैं। यही आनंद स्वरूप निर्विकार अपरमेय अव्यक्त विश्वव्यापी सदाशिव कहे जाते हैं। जो भी इन्हें जिस रूप में बचता है उसी रूप में ये अवतार ले लेते हैं। विघ्नहर्ता गणपति का एक मंत्र दोबारा मैं फिर पढ़ रहा हूँ। ओम गुलो सिद्धि बुद्धि संहिताएं महागणपतये गणा यक्ष नमो अस्तु विघ्नम नष्टम कुरु कुरु स्वाहा ओम। ये मंत्र विघ्नहर्ता है। इसके अलावा आप प्रतिदिन ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप में मन में कोई चिंता है, चिंता से आप त्रस्त हैं, सर्वथा मन में कोई चिंता लगी रहती है, मानसिक तनाव या चिंता के कारण मन में भय उत्पन्न हो जाता है, तो अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित चिंता करके चिंता नाशक गणपति की स्थापना करें। ओम गंग गणपतये नमः प्रतिदिन 108 बार का जाप करें तो प्रभु की कृपा से अवश्य छुटकारा मिलता है। रोग नाशक गणपति, अगर घर में कोई बीमार रहता है, स्वस्थ नहीं होता है, तो उसके लिए भी गणेश जी का एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यदि घर स्वामी के परिवार के किसी न किसी सदस्य को हमेशा कोई न कोई रोग लगा रहता हो, दवाई लेने पर भी रोग ठीक न होता हो, कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी हों, तो गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति ला करके रोगनाशक गणपति की मन में भावना करके स्थापना करिए। गणेश जी की पूजा करिए। गाय के दूध से बनी दही में तुलसी के पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा मिलाकर प्रतिदिन दिन रात में 2 किलो से ही भी अधिक दही पिएं तो अवश्य 3 से 6 महीने में कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। कितना भी भयंकर रोग हो, प्रभु ने अगर आयु उसकी पूरी लिखी है तो इस उपाय से रोगी अवश्य ठीक होता है। रोगी खुद पूजा करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर रोगी को यह अवश्य समझाएं कि तुम अवश्य ठीक हो जाओगे। उसके अंदर हीन भावना ना आने दें। पहले दिन तुलसी के 25 पत्ते लेकर के तुलसी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। यह प्रयोग कम से कम 3 महीने का है। बेशक रोगी ठीक हो जाए फिर भी 3 महीने तक पूरा करना ही होता है। आज के युग कलयुग में धन के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी पैसे से खरीदी जाने लगी है। बहुत से मनुष्य परिश्रम तो करते हैं परंतु लाभ कम और खर्च अधिक होता है। उनके घर में पैसा रहता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने घर में धनदायक गणपति के साथ धन लक्ष्मी की मूर्ति ला करके प्राण प्रतिष्ठा करके दीपावली की रात्रि में रखें और प्रातःकाल उठकर गणेश जी की स्तुति करें। 7 बार स्तुति करेंगे तो अवश्य ही प्रभु की कृपा से धन वृद्धि होने लगेगी। तो बंधुओं, आप सभी इस गणेश जी की
जितनी अधिक से अधिक हो सके पूजा करें, प्रार्थना करें नित्य गणेश जी के क्योंकि सर्व अरिष्ट करने का अधिकार केवल गणेश जी को है। गणेश जी के कार्य के बिना कोई भी कार्य बिना गणेश जी के संपन्न नहीं होता है। हर कार्य में गणेश जी का नाम लिया जाता है। शादी विवाह हो या घर का मकान का कार्य हो, कोई भी काम हो, तो सबसे अधिक सर्वशक्तिशाली हमारे गणेश जी हैं। तो बंधुओं, मेरी ये प्रार्थना है कि आप सभी लोग सर्वप्रथम जो भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लें। नित्य की पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लें, उसके बाद किसी अन्य देवता के नाम लें, तो आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद बंधुओं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरी जो भी वीडियो आएगी तो वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।